हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर इन्फो 2020। तो आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट के लिए असम यूनिवर्सिटी सिलचर से कुछ पोस्ट आई हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, फ़ीस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और पर्टिकुलर वेबसाइट क्या है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन इसीलिए यही दिया हमने कि ये असम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आप में से जो भी लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी पोस्ट पे, तो वो इस वीडियो को देखें, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो एज़ पर योर चॉइस उस इस वीडियो को छोड़ सकते हैं यहीं पे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है इस पे या इसकी वेबसाइट पे हम विज़िट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं या जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचे। एज यू नो, लाइक शेयर या व्यूज़ के बेसिस पे ही वीडियो रिकमेंड एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं असम यूनिवर्सिटी के इस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका नंबर है 4/2020। और ये कब आई थी, तो ये बेसिकली डेटेड है 3 नवंबर 3 नवंबर 2020 की। और अभी ही हम लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 8/12, दैट इज़ सॉरी आई मीन एंड कब होगा, लास्ट डेट कब है सबमिशन की, वो है 8 दिसंबर तक। और ये सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे भेजने की एनक्लोजर्स के साथ वो डेट कब है, तो वो है 14 दिसंबर तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे प्रोसेस को। जी, तो ये है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, होम पेज असम यूनिवर्सिटी, असम विश्वविद्यालय का, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, तो ये असम यूनिवर्सिटी है सिलचर में। ठीक है, ये कैंपस वगैरह है, ये आप इमेजेस देख रहे हैं और इसी पे वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर साइट को जानना कि कौन से साइट है। ये आपको ऑलरेडी वैसे दिख भी रहा होगा, वेट, सो यस, ये आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो साइट है जिस पे आप विज़िट करेंगे वो है AUS.AC.in। ठीक है, इस पे विज़िट कर सकते हैं। ये सारे जो लिंक्स हैं उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसे। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है जिसमें वीडियो से रिलेटेड न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें। ठीक है, एनीवेज तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी में आपको वो नोटिस दिखेगा जो कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो चलिए हम इसे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो नोटिस जो है वो कहाँ है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट इंक्लूजन्स दिख रहे हैं जिसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं, साथ में जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं वो भी हैं। इसी में नीचे आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एकदम लास्ट में बहुत सारे ऑप्शन जिसमें नोटिस है, कोर्सेज है, एडमिशन है। इसी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, करेक्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। वैसे इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप ओपन करेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, फिर ओपन होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़, जिसमें बहुत सारे आपको नोटिस मिलेंगे। फिलहाल हमें नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो वो है आपको 3 नंबर पे दिख रहा होगा, notification regarding online application for various teaching position in असम यूनिवर्सिटी, जिसके कैंपस है सिलचर एंड डीफू कैंपस। ठीक है, इसी को आपको ओपन करना है तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम पीडीएफ पे अगेन चलते हैं और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। जी, तो ये है वो पीडीएफ, आपको दिख ही रही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें कि दो कैंपस के लिए है, सिलचर है हेडक्वार्टर और दूसरा है डीवो कैंपस। किस किस पोस्ट या सब्जेक्ट के लिए है, तो देखिए पोस्ट 3 है ऑब्वियसली, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, करेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ 1 फॉर अनरिजर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट नीचे टेबल की फॉर्म भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो हम उसमें पढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो हम नीचे सबसे पहले चलते हैं, दैट इज़ इन द सेंस कि स्क्रॉल करते हैं इस पेज में को, पीडीएफ को। उसके अलावा जो नोटिस है उसे हम पहले देख लेते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है जो कि है 1000 रुपीज़। तो गाइज़ आई नो
1000 है और सीट्स भी कम है, बट देख लीजिए अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है, उन्हें एग्जेम्पशन मिला हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस से। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इट इज़ इन सुपर सेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जो इम्पॉर्टेंट है पहले वो जो क्लोजिंग डेट है वो लिखी हुई है, तो क्लोजिंग डेट है वो है 8 दिसंबर 2020 5 बजे तक, ठीक है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, तो देखिए फॉर्म फिल करने की और पेमेंट करने की इस सब की जो लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर 2020 5 बजे तक। जो लास्ट डेट है सबमिशन दैट इज़ कि आपको जैसे अभी आपने अगर बिहार स्टेट का जो फॉर्म आया था प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसे भरा होगा, तो सेम प्रोसेस है कि फिल करने के बाद आपको इसे हार्ड कॉपी को डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म की और सारे इंक्लोजर्स के साथ इसे सेंड करना है हेडक्वार्टर्स तक। तो उसकी लास्ट डेट है 14/12, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोडेड है उसे सबमिट करने की, वो है 14 दिसंबर। और जो फीस है वो है 1000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगेन आप इसे ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो किस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल है। ये जो वेबसाइट है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली उससे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो चीज़ें ये है देखिए इसमें एकेडमिक लेवल या जो भी पे मैट्रिक्स है वो सब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है लेवल 10 है 57,700 टू 1,82,400, बाकी आप देख लीजिए। फिर अब देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट और कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। तो उस प्रोफेसर की बात करें तो सिलचर कैंपस में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक सीट फॉर अनरिजर्व, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एक सीट अनरिजर्व्ड, बंगाली के लिए एक सीट एससी की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1 अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक्स के लिए 1 अनरिजर्व्ड, इंग्लिश के लिए 1 फॉर SC ST फॉर ST एक्चुअली ST के लिए है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो भी हैं उनके लिए है एक अनरिजर्व सीट, एजुकेशन के लिए एक अनरिजर्व की है। 3 पोस्ट को के कोड्स हैं, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। एक अनरिजर्व के लिए है, एक SC, एक OBC, हिंदी के लिए एक है SC की, लाइफ साइंसेस के लिए एक्सेट्रा। तो आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के आगे बिल्कुल देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसके लिए सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप डीपू कैंपस में प्रोफेसर के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, लाइफ साइंसेस और पोल साइंस, तो इसके लिए अवेलेबल है। देन एसोसिएट प्रोफेसर सिलचर कैंपस में बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अरेबिक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बंगाली है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। और क्या किस सब पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं बाकी जो भी है इकोलॉजी, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन लैंग्वेज, हॉस्पिटैलिटी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, मास कॉम, देन माइक्रोबायोलॉजी, पोल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी। D4 कैंपस में ज्योग्राफी के लिए एक सीट है अनरिजर्व, ठीक है। देन सिलचर कैंपस या सिलचर कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स में सीट्स हैं, किसकी कितनी हैं आप ये अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ऑनलाइन मोड है फॉर्म सबमिशन का। जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है असम यूनिवर्सिटी का उस पर आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। यही वो साइट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे सबसे पहले आपको एक डिजिटल कॉपी रखनी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की JPG फॉर्मेट पे, जिसकी साइज़ 50 KB 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्वियसली साइन भी लगेगी आपकी, तो साइन भी है जिसकी जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपलोड करना होगा आपको फॉर्म भरते टाइम। फिर आपको सारे मैंडेटरी फील्ड्स भरनी होगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। दैट इज़ आपको कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। उसके बाद है जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि अगर ब्राउज़र क्लोज हो जा रहा है, लॉग आउट हो जा रहा है, तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। कौन सी, तो ये है aus.recruitmentasam@gmail.com, ठीक है, ये है। और या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो कि है +91 6292218 757, या फिर
और क्या दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी आप मेल कर सकते हैं, विच इज़ recruitment@aus.ac.in, ठीक है। और एप्लीकेशन में कई सारे टैब्स हैं, तो आपको हर एक टैब को कंप्लीट करना होगा। जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जो कि रिलेटेड हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, तो उसमें भी सेव एंड प्रोसीड था। तो सेम टैब्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तभी आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। सक्सेसफुल सबमिशन करने के बाद आपको उसे डाउनलोड करना होगा, उस पर्टिकुलर PDF को, जिसपे कि आपको प्रिंट करने के बाद आपको AUS दैट इज़ असम यूनिवर्सिटी भेजना होगा, उस पर साइन करने के बाद। और अगर आप आपका कोई एम्प्लॉयर है तो आपको उससे फॉरवर्ड भी करवाना होगा उसे, ठीक है। बस ये है, लास्ट डेट तक आपको पहुंचाना है। उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी है सिर्फ आप वो तो पूरी करिए, साथ में आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा आप का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद बाकी वही नॉर्मल चीज़ें हैं। जो लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर। तो आप में से जो भी भरना चाहता है वो PDF डाउनलोड कर सकता है, या फिर आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू जाके जो भी एलिजिबिलिटी है अगर आप उसे पूरा कर रहे हैं तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बाकी आपको दिख रहा है ये 174 टोटल PDF के पेजेस हैं। इसमें बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल जो था वो यही था, डेट आपको बतानी थी और आपको नोटिफिकेशन बताना था कि आया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ के फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।